इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। अब पंजाब में सूबा इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मौजूदा हालात में कानून नाफिज करने वाले इदारों वजारत खजाना, वजारत दिफा, वजारत दाखिला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से हालात से मुताल्लिक फराहम की गई तफसीलात के बाद इलेक्शन कमीशन ने 20, 21 और 22 मार्च को मीटिंग की और पंजाब में होने वाले जनरल इलेक्शन पर तफसील से गौर किया और इलेक्शन कमीशन को फराहम की गई रिपोर्ट्स, ब्रीफिंग्स और मवाद का जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं है कि ईमानदारी से साफ और शफाफ इलेक्शन पुरअमन अंदाज में आइन और कानून के मुताबिक कराए जा सकें। इसलिए आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 58 और 8C के तहत अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन 8 मार्च को जारी किए गए इलेक्शन शेड्यूल को वापस लेता है और आइंदा इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे और इसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। इस पर रद्दमल देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि आइन और सुप्रीम कोर्ट अमलन ख़त्म कर दी गई है। पाकिस्तान अब सरजमीन बेआइन है। इससे पहले भी मुतालबा किया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अगर पार्लियामान से कोई ऐसा फैसला आता है, क्योंकि आज ज्वाइंट सेशन था पार्लियामेंट का, या इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला करता है तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि अभी इलेक्शन कमीशन ने अब से थोड़ी देर पहले जो फैसला सुनाया है उसके तहत 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है और जिम्मेदारी उन रिपोर्ट्स पर डाली गई है जो वजारत दिफा, कानून नाफिज करने वाले इदारों, वजारत खजाना और वजारत दाखिला की तरफ से दी गई थी, यानी कि सिक्योरिटी की फराहमी, फंड्स की फराहमी, ये सब नहीं की जा रही थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। इस हवाले से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल ने भी अहम रिमार्क्स दिए हैं और कहा है कि अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने CCPO लाहौर के केस में दरख्वास्त वापस लेने पर गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ अपील खारिज कर दी और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट की बातों को गलत तरीके से समझा जाता है। हमने एक केस में कहा कि 1988 में एक ईमानदार वज़ीर आज़म था, हमारी उस बात को पार्लियामेंट ने गलत समझा। हमने ये नहीं कहा था कि आज तक सिर्फ एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म आया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने आईनी इदारों को अपने फैसलों में तहफ़्फ़ुज़ दिया है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसे सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत इख्तियारात हासिल हैं जिनका मकसद शफाफ इंतखाबात कराना है। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब, इंतखाबात ज़ाहिर है हुकूमत का मुतालबा था कि मुलतवी किए जाएँ, आप लोगों ने ज्वाइंट सेशन बुलाया, उसमें भी इस किस्म के मुतालबात आज नज़र आ रहे थे, जो तकारीर हो रही थी, और अब इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला जारी कर दिया है, मगर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत पर डाली है। वजारत खजाना फंड नहीं दे रही, वजारत दाखिला सिक्योरिटी, वजारत दिफा लॉ इन्फोर्समेंट, तो अगर सुप्रीम कोर्ट अब कार्रवाई करेगी या तौहीन अदालत होती है तो हुकूमत के खिलाफ होगी। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। देखिए, बात यह है कि जब ये सारी मुशावरत जो है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा था, एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना होता है, सहूलतकारी फराहम करनी होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के इनकाद में, तो ऑब्वियसली एक फ़ाइनेंशियल क्रंच है, एक इकनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें फ़ंड्स अवेलेबल नहीं हैं, और ये किसी ने फोर्स नहीं किया था कि पिछले बजट में प्रोविज़न रख ली जाती एडिशनल फंड्स की कि इलेक्शन इसी फाइनेंशियल ईयर में होंगे, अगला फाइनेंशियल ईयर जून के बाद शुरू होता है। तो देखिए, IMF के पास भी पिछली गवर्नमेंट गई थी जो इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत थी, और असेंबलियाँ भी उन्होंने तोड़ी। उनको पता होना चाहिए था कि जो फाइनेंशियल क्रंच है वो किस किस्म का छोड़ के गए हैं, कि अगर वो असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो इलेक्शन का इनकाद क्या मुमकिन होगा, नहीं होगा, इसके बेहतर जज तो वो थे। अब ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो इस वक्त की सिचुएशन है, उसके मुताबिक ही इलेक्शन कमीशन को मुतला करना था। और जहाँ तक सिक्योरिटी सिचुएशन है, देखिए पाकिस्तान के अंदर एक इस वक्त टेरर थ्रेट मौजूद है। कल भी एक सर्विंग ब्रिगेडियर ISI के, उनके साथ जवान कुछ शहीद हुए पाकिस्तान फ़ौज के। तो देखिए ना, अब ये जहाँ ऐसे मामला चल रहे हैं कि जहाँ पे आए रोज़ कोई ना कोई दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, अब उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से तो पूछा गया था कि क्या आप ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट करवा सकते हैं। अब जब ट्रूप्स की पहली जिम्मेदारी या प्राइमरी ड्यूटी वो एक्सटर्नल थ्रेट को और इंटरनल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना है, तो फिर ऑब्वियसली उनका जवाब यही आया कि जी इस सूरत हाल में जहाँ पे पंजाब के अंदर भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, जहाँ पे हमले भी हो रहे हैं, तो हमारी प्राइमरी ड्यूटी जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम है, इसलिए ट्रूप्स नहीं प्रोवाइड किए जा सकते इलेक्शन के लिए।
तो ये सारे मामला जब आप देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी एक गुंजाइश मौजूद है जो पैराग्राफ 14 है कि अगर ये 90 दिन में मुमकिन ना हो तो बेरस मिनिमम टाइम में इलेक्शंस का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गुंजाइश छोड़ी थी और इलेक्शन कमीशन ने अपने ताई तो इलेक्शन कराने नहीं, हुकूमत के जो तमाम डिविजन्स हैं जिन्होंने इसमें मावनत फराहम करनी है, अगर वो मावनत फराहम करना मुमकिन होगा तो उसका जवाब हाँ में आएगा कि जी हम करवा सकते हैं। अगर ये मावनत फराहम करना मुमकिन नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली जो प्रेजेंट सूरत हाल है, जो फैक्ट्स हैं, जो सर्कमस्टांसिस हैं, वो एज इट इज़ लिख के इलेक्शन कमीशन को भेज दिए गए थे और मशावरती इजलास भी हुए। उसमें भी तमाम अफसरान ने, तमाम डिविजन ने अपना जो भी पोजीशन थी वो वाजे करके इलेक्शन कमीशन को बता दी थी। वैसे सुप्रीम कोर्ट के आगे ज़ाहिर दलाइल रखे गए थे और जो बेरिस मिनिमम की आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वो उस तनाजुर में कहा था कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसको नोटिस हुआ तो शायद 90 दिन के अंदर नहीं हो पाएंगे तो बेरिस मिनिमम में अनाउंस कर दें, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कर दिए सदर मुमलिकत से कंसल्टेशन के बाद 30 अप्रैल के लिए। तो बेरिस मिनिमम वाली जो कंडीशन थी वो तो 30 अप्रैल को पूरी हो गई थी। अब जो इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त डिले किया है वो हुकूमत की वजह से किया है कि हुकूमत ना तो फंड्स देने को तैयार है, ना सिक्योरिटी देने को तैयार हो। जब आप कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं और खजाने में पैसे नहीं है, 2008 में जैसे आप लोगों की हुकूमत आई और उस वक्त फौरी तौर पर कोalition हुकूमत आई थी तो इसहाक डार साहब ने बताया कि खजाना खाली छोड़ के गए हैं जनरल मुशर्रफ साहब, और उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत भी हुई थी, थोड़ा सा इलेक्शन डिले हुआ, इलेक्शन हो गया। फिर 2013 में जब आपकी दोबारा हुकूमत आई उस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी, फिर वजीर खजाना बने इसहाक डार साहब, फिर उन्होंने बताया कि खजाना खाली छोड़ के गई है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और फिर आप IMF के प्रोग्राम में गए। उन दोनों टाइम्स में इलेक्शन हो गए थे, अब क्यों नहीं हो सकते हैं? उस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था, उस वक्त भी आप कहते थे खजाना खाली है। नहीं, उसमें फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क ये है। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपको बता सकता हूँ, एज अ पाकिस्तानी, एज अ पॉलिटिशियन बता सकता हूँ कि उस वक्त तमाम इलेक्शंस का इनकाद इकट्ठे होना था चारों सूबों में और नेशनल असम्बली के इलेक्शंस का। तो जब ये ख़र्चा एक दफ़ा करना हो तो माली हालात पे उस तरह का असर नहीं आता। और ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, आप इसको अप्रीशिएट करेंगे कि देखिए जो अमला है उसकी तनख्वाहें, उसका TADA, उस पर जो खर्च आना है खाने पीने का, लॉजिस्टिक्स का, वो भी तब एक दफ़ा हुआ। ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी एक दफ़ा हुआ। बैलेट और प्रिंटिंग मटेरियल, जितना बैलेट मटेरियल है, बैलेट पेपर है, उसका खर्चा भी एक दफ़ा हुआ। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट का खर्चा भी एक दफ़ा हुआ। मगर एक शख्स की ज़िद और अना की वजह से अगर 2 असेंबलियाँ पहले टूटी हैं तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ये खर्चा 2 दफ़ा कैसे करेगी इस फाइनेंशियल क्रंच के अंदर? पहला बुनियादी फ़र्क ये है कि ये खर्चे बार बार होंगे, तो इसीलिए जो 8 अक्टूबर की डेट दी गई है वो तमाम इलेक्शंस मुल्क में एक दफ़ा करवाने के लिए दी गई है। और ये खर्चे वाली बात तो हो गई, और ये बिल्कुल वाज़ेह बात है, बड़ी क्लियर है कि ख़र्चा बार बार नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल क्रंच है तो एक ही दफ़ा खर्चा हो और कौमी और सूबाई इलेक्शंस एक ही दफ़ा हो। इससे अगर आप आगे चलें तो आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए दिया गया था पाकिस्तान के अंदर, हालांकि हमारे हमसाए मुल्क में नहीं है, कि ये बिल्कुल फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, गैर जानिबदार, मुनसिफाना इलेक्शंस का इनेकाद हो। अब जब हमारी गवर्नमेंट होगी और सूबे में इलेक्शन होंगे तो हमारा कुछ इन्फ्लुएंस चलेगा। अगर सूबे में जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, जब नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे तो फिर उनका इन्फ्लुएंस चलेगा। तो फिर केयर टेकर का कॉन्सेप्ट जो आर्टिकल 224 वाजे करता है वो किधर जाएगा? वो भी आइन की शिक है। फिर सिंध और बलूचिस्तान का बहुत बड़ा इतराज़ ये है कि जब सेंसस हो गया और सेंसस शुरू है तो 2 सूबों में नए हल्का बंदियों पे इलेक्शन होंगे, 2 में पुरानी के होंगे। और जिन 2 सूबों में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन होंगे, उधर कौमी असेंबली के इलेक्शन जब होंगे तो वो नई हल्का बंदियों पे होंगे। मगर इन तमाम चीज़ों के लिए आपको मुतमईन करना पड़ेगा ना। आपने पहले सुप्रीम कोर्ट के आगे ये मामलात रखे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद 30 अप्रैल का फैसला दे दिया। आज जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स है वो आपने सुन लिए, उसके बावजूद जब ये फैसला आ गया तो इलेक्शन कमीशन की बाकायदा तौर पर एलामिये में लिखा हुआ है कि ये उन्होंने फैसला नहीं किया है, उन्होंने इसलिए फैसला किया है कि उन्होंने मगर इस बुनियाद पर किया है कि जो ब्रीफिंग दी गई, जो बात की गई, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, इंटीरियर मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, वो अदालत को अब कैसे मुतमईन करेगी जब पहले नहीं कर पाई? या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तैयार हैं आप लोग? नहीं, देखिए बात यह है कि जो मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स ने हकायक सामने रखे हैं वो हकायक वैसे ही हैं जैसे इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए। वही हकायक अगर सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया
तो उनके सामने भी रखे जाएंगे। इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि जब ये बात बिल्कुल वाजे हो चुकी है कि फंड्स हैं नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सेंसस चल रहा है, आर्टिकल 224 के मुताबिक केयर टेकर्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जब बुलाएगी तो ये तमाम चीज़ें उनके सामने रखेंगे और लॉजिकली ये आर्ग्यू करेंगे। और देखिए, जो 8 सफ़ों का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है उसमें उन्होंने पैराग्राफ 14 का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का रेफरेंस दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर ये तमाम चीज़ें मुमकिन ना हो, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का इनेकाद मुमकिन ना हो और ऐसा कोर्स अवेलेबल वेयर सच अ कोर्स इज नॉट अवेलेबल, देन इलेक्शंस टू बी हेल्ड विद इन द बेरेस्ट मिनिमम टाइम, फिर कम तरीन वक्त में इलेक्शंस करवाए जाएं अगर 90 दिन में नहीं हो सकते। अब कम तरीन वक्त हमारे मुताबिक या इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है वो यही है कि जब मुल्क में एक ही दफ़ा इलेक्शंस होंगे, खर्चा एक ही दफ़ा होगा तमाम सूबों में और कौमी असम्बली के इलेक्शंस के हवाले से, और ये नहीं होगा कि डबल डबल खर्चे हो रहे हैं। ये शाह खर्ची पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता। हल्का बंदियों के जो मसाइल हैं वो भी हल हो चुके होंगे और तब तक होपफुली, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, तो उसमें भी इंशाल्लाह बेहतरी आ चुकी होगी। मगर क्या ये कानूनी तौर पर भी जो परमिसिबल है वो हल यही लगता है। मगर लॉजिकल और कानूनी तौर पर असल में जो मामला है, आप लॉजिकल और कानूनी बता रहे हैं, यह है कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से कोशिश थी कि गिरफ्तार कर लिया जाए, किसी केस में वो जेल में चले जाएं और उसके बाद उन्हें कैंपेन करने का मौका ना मिले, उसमें आप कामयाब हो नहीं सके, तो इसलिए अब ये रास्ता अपनाया गया। और खान साहब ने आज ये इल्ज़ाम लगाया है कि आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब मिलकर उन्हें उनके कत्ल की साजिश कर रहे हैं। ये क्या या तो उन्हें जेल में डालना चाहते हैं या फिर उन्हें मारना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि इमरान खान साहब ने कुछ जराइम किए हैं, तोशा खाना का एक रेफरेंस है, तोशा खाना का एक क्रिमिनल ट्रायल है, उसके अलावा उन पर मुकदमात हैं, टिरियन जेड वाइट का केस है। अब ये मुल्क में नई रवायत डल गई है कि अदालतें एक मुजरिम से या मुलजिम से पूछती हैं कि आप किस दिन बेल करवाने आना चाहते हैं। एक मुलजिम से ये पूछती हैं कि आपको कब सहूलत रहेगी। एक मुलजिम से ये पूछती हैं कि फ़र्द जुर्म आयद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, फ़र्द जुर्म जिस दिन अदालत ने करनी हो आयद, वो आयद होके रहती है। ये वाहिद शख्स है जिसने 2 महीने से अपने ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दी, क्योंकि इसके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। ये तोशा खाना का जवाब नहीं देना चाहते, ये टेक्निकलिटीज़ पे खेलना चाहते हैं, इसीलिए अदालतों पर भी हमलावर होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हमलावर होते हैं। इस चीज़ का ताल्लुक किसी कैंपेन से नहीं है। आपके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड हैं पिछले 2 साल से, आप उसका जवाब देने से कासिर हैं। फॉरेन फंडिंग में आपने 6 साल लगाए, कभी स्टे ऑर्डर, कभी दायरा इख्तियार को चैलेंज। टिरियन जेड वाइट के केस में यही हो रहा है, टेक्निकलिटी पे खेल रहे हैं कि जी दायरा इख्तियार नहीं है, ये हम जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करने जा रहे हैं। तोशा खाना के केस में भी यही डिले है। एक शख्स डिफायंट है, वो अपने खिलाफ केसेस को मानता नहीं है, अदालतों को डिक्टेशन देता है, उसकी डिक्टेशन मानी जाती है, लोग कहते हैं कि उसकी सहूलतकारी की जाती है, उसके सहूलतकार मौजूद हैं, तो फिर क्रिमिनल लॉ ख़त्म कर दे इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं अतार साहब, कह रहे हैं कि फैसला आइन और कानून की रोशनी में किया गया है, मगर अदालत इसको किस तरीके से लेगी, क्योंकि बॉल अब सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया। हुकूमत तो ज़ाहिर है शुरू से ये इंदिया दे रही थी, इलेक्शन नहीं कराना चाह रही थी, और अब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, मगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से वो कहते हैं, और सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई उसकी रोशनी में फैसला किया गया है। आपके ख्याल में हुकूमत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बच पाएगी, जबकि आज ही चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए थे? देखिए शाहिद साहब, मैं तो आपको काफ़ी अरसे से कह रहा था कि ये जो हुकूमत है ये 30 अप्रैल तक इलेक्शन नहीं करवाएगी, और उस वक्त कुछ लोग ये कहते थे जी कि ये शायद करवा देंगे, लेकिन अब ये नहीं करवा रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा एक आईनी बहरान पैदा हो गया है इस वक्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा वाज़ेह है कि 30 अप्रैल तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाना है। अब इस पे बहुत से आईनी माहिरीन जो है उनका एक ख्याल है कि ये जो पंजाब की निगरान हुकूमत है इसकी भी मुद्दत 30 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद फिर क्या होगा? अक्टूबर तक फिर पंजाब में कौन सी हुकूमत होगी? 30 अप्रैल के बाद ये आइन की कौन सी आर्टिकल के तहत ये हुकूमत कंटिन्यू करेंगे? तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऑर्डर को आप कैसे डिफाई कर सकते हैं? पाकिस्तान में आपके पास मिसालें मौजूद हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, फेडरल मिनिस्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो ये एक नया आईनी बहरान इसलिए मुझे लगता है कि पैदा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की
कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर शुरू हुई तो उसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि वो तमाम इदारे, वो मिनिस्ट्रीज जिन्होंने कहा कि जी हम 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं कर सकते, उन पर भी जिम्मेदारी आयद होगी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पर भी आयद हो सकती है। तो इसलिए ये एक मुझे लगता ये है कि इलेक्शन से बचने के लिए एक बहुत बड़ा जो आईनी बहरान है उसको अपने गले लगा लिया है हुकूमत ने, जो पहले ही बहुत मुआशी और सियासी मसाइल का शिकार है। तो बेहतर होता कि इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो ये ऐलान करने से पहले वो सियासी कायदीन को बुलाते और उनके साथ सलाह मशवरा करते। गो के तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन उनके पास गया था, लेकिन अगर इस पे कुछ थोड़ा सा एक पब्लिकली भी एक इनिशिएटिव लिया जाता और हुकूमत के कुछ जिम्मेदार गुजरा हजरात को और पीटीआई वालों को आमने सामने बिठाया जाता, भले उसमें शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब ना बैठते, लेकिन आमने सामने बिठा के कोई दरमियानी रास्ता तो निकल सकता था ना। क्योंकि अब ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना एक वाज़ेह ऑर्डर जो है उसको नजरअंदाज कर दे? वो कैसे नजरअंदाज कर सकती है? अगर आज आप सुप्रीम कोर्ट के इस 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने के ऑर्डर को नजरअंदाज करेंगे और ये कहेंगे पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है और हम ट्रूप्स नहीं दे सकते और हम पुलिस के जवान मुहैया नहीं कर सकते, तो कल को फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई भी फैसला होगा उसके बारे में कोई भी इदारा जो है वो एक जस्टिफिकेशन खड़ी कर देगा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने का ऑर्डर जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो हम इस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। तो ये बराह रास्त वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया है। और इसके अलावा जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उन्होंने बिटवीन दी लाइन जो मैसेज दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, मेरा ख्याल है वो भी बड़ा नामुनासिब है। तो ऐसा लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आमने सामने आ चुके हैं और अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात होगी। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब कह रहे थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सूरत हाल है, उसमें हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। वाज़ेह फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद ये सब हुआ है। मज़ीद बात करेंगे। इमरान खान साहब ने अपनी जान को आज और कल खतरे की बात की है कि एक ऑपरेशन होगा और मुर्जा भुट्टो की तर्ज पर मुझे कत्ल किया जा सकता है मेरे घर में। क्या मामलात हैं, मौक़िफ़ मालूम करेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान हर तरफ से हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं। अदालतों से उन्हें मुसलसल रिलीफ मिल रहा है और सियासी तौर पर वो भरपूर अंदाज में अपना बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं। बार बार दावा कर रहे हैं कि हुकूमत का इरादा मुझे कत्ल करने का है। और इस हवाले से उन्होंने एक और दावा कर दिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद और उनके हैंडलर्स ने 2 स्क्वाड बनाए हैं। ये हमारे लोगों में अंदर आकर पुलिस वालों को मारेंगे और फिर मुर्जा भुट्टो की तरह मुझे कत्ल करने की कोशिश करेंगे। इसमें पंजाब पुलिस के एहलकार भी मारे जाएंगे। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया? पंजाब का आईजी है, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई है। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। उसके बाद वहां से अटैक आना है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे, फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। इस पर इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने ट्विटर पर लिखा है कि इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस कानून पर अमल दरामद के लिए मसरूफ़ अमल है। इस्लामाबाद पुलिस अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठा रही है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के दौरान पुलिस के 63 अफसरान और एहलकार जख्मी हुए और 25 से ज़ायद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स नजर आतिश की गईं। इस्लामाबाद पुलिस अदालती अहकामात को पूरा करने के लिए कोशा है। इस सिलसिले के तमाम मुकदमात की तफ्तीश मुरवजा मयारी तरीक़ों से की जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। गैर जिम्मेदाराना बयानात के हवाले से कानूनी कार्रवाई ज़ेर गौर है और कानूनी टीम से मुशावरत की जा रही है। अवाम से गुजारिश है कि तमाम शरपसंद अनासिर के मुतालिक इतला पुकार 15 पर दें। जबकि हमने इस हवाले से मौक़िफ़ लेने के लिए इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता किया तो ज़राए के हवाले से दावा किया गया कि इमरान खान के इल्ज़ामात पर कानूनी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के माजी के इल्ज़ामात भी क़यासराइयाँ निकले जिनके कोई सबूत नहीं दिए गए, जबकि मुस्तकबिल की कार्रवाई के इल्ज़ामात भी महज क़यासराइयाँ हैं जिनके वो कोई सबूत देने को तैयार नहीं हैं।
इमरान खान अपने इल्जामात के सबूत पुलिस को नहीं तो किसी अदालत को ही फराहम कर दें। वो जो 100 FIRs का इल्ज़ाम बार बार मीडिया पर दोहराते हैं, उसके सबूत ही आवाम के सामने रख दें कि कहाँ हुई हैं 100 FIRs। इसके अलावा निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया है कि इमरान खान ने मुबैना कातिलाना हमलों के खतरात का जो इल्ज़ाम लगाया है, हुकूमत पंजाब ने इसकी इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का फैसला किया है। हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि इस तरह के संगीन इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात की जाएं और हर सूरत सख्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ कल ये खबर आई थी कि इमरान खान के इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर पुलिस और अदालत पर हमलों की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत ने मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का फैसला किया है। और आज तहरीक इंसाफ के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात पर पंजाब हुकूमत ने GIT बना दी है। SSP इमरान कीश्वर GIT के सरबराह होंगे। SP मॉडल टाउन आफ्ताब GIT का हिस्सा होंगे, जबकि GIT में IB और हसास इदारों के अफसरान भी शामिल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक GIT थाना रेस कोर्स, सिविल लाइन और शादमान में PTI पर होने वाले मुकदमात की तफ्तीश करेगी और तमाम मुकदमात की तफ्तीश करके चालान अदालत में जमा कराएगी। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर से। आमिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान साहब ने एक नया इल्ज़ाम लगाया है, संगीन इल्ज़ाम है कि उनके कत्ल की बाकायदा तौर पर साजिश की जा रही है और उन्होंने ये कहा है कि आज या कल उनकी रिहाइशगाह पर ऑपरेशन किया जाएगा और इस प्लान के तहत किया जाएगा कि IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और उनके पीछे उनके हैंडलर्स ऑपरेशन करना चाहते हैं, जिसमें से कोई 5 पुलिस एहलकार उनके कारकुनों में भेजे जाएंगे और वो फिर पुलिस पर हमला करेंगे। 4-5 पुलिस एहलकार शहीद होंगे और इसको बुनियाद बनाकर उनके कारकुनों के खिलाफ मॉडल टाउन जैसा अटैक होगा और फिर इमरान खान साहब को मुर्जा भुट्टो की तरह मारा जा सकता है। यह पूरा प्लान है जो उन्होंने बताया। देखें शाहजेब, ये तो किसी फिल्म डायरेक्टर की बनाई हुई कहानी लगती है और आपको पता है कि खान साहब ऐसी कहानियां गढ़ने के माहिर हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर पर जो कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाना है, ये देखें संगीन जुर्म है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। और मेरी जाती राय में तो जो IG इस्लामाबाद और IG पंजाब है, उनको इस पे खान साहब के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। खान साहब का मसला ये हो गया है, वो डेस्परेट हो चुके हैं, रोजाना किसी ना किसी पर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं और इसीलिए इन्हें अब इल्जाम खान का खिताब मिल चुका है। मतलब आप बताइए कि इस तरह के इल्जाम जो हो तो अक्लो शऊर से आरी कोई शख्स ही आयद कर सकता है कि IG पंजाब जो है, आप बताइए कि वो खान साहब को क्यों मरवाना चाहेगा। वो डॉक्टर उस्मान अनवर तो वैसे भी एक MBBS डॉक्टर है, वो मुहज्जब और शरीफ आदमी है। मतलब आप बताइए कि क्या अकल इस बात को मान सकती है कि IG लेवल का शख्स किसी सियासतदान को मरवाने के लिए कोई साजिश करेगा, कोई डेथ स्क्वाड तश्कील देगा। वैसे भी अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो आप बताइए कि इसका नुकसान किसको होगा। क्या कोई हुकूमत जो है वो अपने साथ ऐसा कोई मुद्दा लेगी? इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है किसी हुकूमत के लिए वो कि ऐसा कोई वाकया करवाए। मतलब मगर आप जब कह रहे कि हुकूमत ऐसा वाकया कराए, जो निगरान हुकूमत है उसे कुछ पता भी है या उसके कंट्रोल में कुछ है भी? क्योंकि खान साहब तो बाकायदा तौर पर बराह रास्त आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जो आज का इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि 2 IG मिलकर प्लान बना रहे हैं, उसके पीछे भी वो हैंडलर्स का कह रहे हैं कि हैंडलर्स के थ्रू ये सारा का सारा काम हो रहा है। तो जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उसे पता भी है कि ऐसा कोई प्लान बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके कंट्रोल में चीज़ें हैं या नहीं है? शाहजेब, ये देखें, अब मतलब आर्मी चीफ जो है उनका ये लेवल है कि वो IGs को बिठा के साजिश करेंगे। इस मुल्क में जब किसी आर्मी चीफ ने कुछ करना होता है तो क्या उसे अब पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ती है? आप मुझे ये बता दीजिए। मतलब खान साहब जो हैं वो पहले इस तरह के इल्जाम आसिफ जरदारी पे लगा चुके हैं, राना सनाउल्लाह पर लगा चुके हैं। तो अगर खान साहब की बातों पर यकीन किया जाए तो फिर तो हर दूसरा शख्स ही इन्हें पाकिस्तान में मरवाना चाहता है। अगर वो, मैं कहता हूं कि IG पंजाब बारे अपने इल्जाम पर कायम रहते हैं तो फिर उन्हें इस हवाले से मुसद्दका सबूत फराहम करना होंगे, वरना उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई तो लाजमी है। मतलब खान साहब की जानिब से कत्ल के इल्जाम का जो बुनियादी मकसद मुझे ये लग रहा है कि वो ये तासुर देना चाहते हैं कि उन्हें शदीद सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं और इस आड़ में वो चाहते हैं कि अदालतों से इस्तिस्ना मिले। मतलब अगर खान साहब का ये इल्जाम हकाइक पर मबनी है तो मेरा ये सवाल है कि वो पंजाब पुलिस की भारी सिक्योरिटी जो है वो क्यों लेकर बैठे हुए हैं? अगर इन्हें पंजाब पुलिस के जवानों पर एतमाद है तो फिर वो IG पर कैसे अदम एतमाद कर रहे हैं?
मगर वो हफ्ते को जलसा भी करना चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी के टर्म्स में भी और इजाज़त देने के टर्म्स में भी मुकम्मल तौर पर उनसे ताउन करेगी, क्योंकि माजी में ये भी इल्ज़ाम लगा और नज़र भी आया कि उन्हें सियासी सरगर्मियाँ वो करना चाह रहे थे, रैली निकालना चाह रहे थे, उसमें रुकावट डाली जा रही थी। देखिए, उन्होंने 26 मार्च के लिए जलसे की इजाज़त मांगी हुई है और वो इजाज़त तहरीक इंसाफ को मिल चुकी है। तो अब देखने आगे वो जिस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, क्या इजाजत ये बरकरार रहती है या नहीं रहती है। चूंकि वो तो मतलब मसला भी हो गया है कि पंजाब पुलिस वाले खान साहब को सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, अब जलसे के लिए भी उन्होंने सिक्योरिटी मांगी है, अब उनसे गालियां और पत्थर भी पुलिस वाले खा रहे हैं, पेट्रोल बमों का भी सामना कर रहे हैं, अब उन पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लग गया है। अब इसके बाद मतलब जमान पाक में जो उन्होंने कहानी सुनाई है कि ऑपरेशन होगा और वहां पर लाशें गिरेंगी, तो ये भी मुझे लगता है कि जो नो गो एरिया का स्टेटस जमान पाक का खत्म किया गया है, अब वो दोबारा से उसको अगर नो गो एरिया बनाने की कोशिश करते हैं तो वो चाहते हैं कि इसके खिलाफ कोई पुलिस ऑपरेशन ना हो, तो इस वजह से वो ये इल्जामात लगा रहे हैं। ये चोरी और सीना जोरी वाला मामला है। मतलब अब तक तो खान साहब की जो मतलब शाहजेब, अब तक जो आप देखें कि अब तक तो खान साहब की जो प्राइवेट मिलिशिया है, जिसे वो वर्कर्स कहते हैं, वही पुलिस पर हमले कर रही है ना। वो अदालत भी जाते हैं तो साथ हमलावर लेकर जाते हैं और कोई बंदा ये बात नहीं करता कि एक शख्स मुसलसल कानून हाथ में ले रहा है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिट चैलेंज कर रहा है। जब भी बात होती है मीडिया पर तो एंकर हमें ये सवाल करते हैं कि वो खान साहब पर ये केस क्यों बन गया, खान साहब पर वो केस क्यों बन गया, खान साहब का दरवाजा क्यों तोड़ दिया गया। मसला ये है कि इस मुल्क में कानून के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका एहसास ही किसी को नहीं है। अच्छा, मगर जो उनके घर पर हुआ, जिसको आप कह रहे हैं कि नो गो एरिया था, जिसे क्लियर किया गया, उनके घर पर ऑपरेशन हुआ, दरवाजा टूटने की जो आप बात कर रहे हैं, इस पर तो इमरान खान साहब का ये इल्ज़ाम है कि वो भी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी थी। उन्होंने अदालत से रुजू भी किया है, अदालत ने सरकारी वकील और IG पंजाब समेत फरीकैन को से जवाब तलबी भी की है, तो उस पर भी उल्टा कंटेम्प्ट पड़ सकता है, जिसको आप कह रहे हैं कि जी नो गो एरिया खत्म किया था ऑपरेशन करके। शाहजेब, आपके सामने है अभी जुडिशरी अब जिस तरह अपनी जो अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज कर रही है और ओवरस्टेप कर रही है अपनी डोमेन से, अब आपके सामने है इस मुल्क में अब अदालत जब गलत को सही और सही को गलत बना देती है तो फिर सबको मानना पड़ता है। मसला ये है कि इस मुल्क में अगर किसी वकील, किसी उस्ताद, किसी जज और किसी फौजी के साथ ज्यादती हो तो आसमान सर पर उठा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पुलिस वाला मारा भी जाए तो उसका खून रायगा जाता है। ये सिलसिला जो है ये अब दराज होता चला जा रहा है और अब अगर वजीर आला पंजाब ने IG को अपनी पुलिस फोर्स की हिफाजत और कानून की अमलदारी कायम करने के लिए फ्री हैंड देने की बात की है, तो जवाब में खान साहब ने कत्ल की साजिश का इल्जाम लगा दिया, वो भी बगैर सबूत के, ताकि पुलिस फोर्स जो है वो डिफेंसिव हो जाए। मगर वो ये बात कह रहे हैं कि मैंने तमाम केसेस में जमानत करा ली है। जब आप कह रहे हैं कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, तो क्या आप ये भी कह रहे हैं कि आज या कल ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क पर कोई ऑपरेशन किया जाएगा? ऐसा कोई, मेरी इतला के मुताबिक ऐसा कोई ऑपरेशन, ऐसा कोई रेड जो है उसकी हमारे पास कोई इतला नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। ये सिर्फ खान साहब ने एक कहानी घड़ी है, जैसे वो कहानियां घड़ते हैं। मतलब उनकी पहले वो इल्जाम लगाते हैं, बाद में कहते हैं मैंने तो मजाक किया था। 35 पंक्चर का इल्जाम हो, वो या अमरीकी साजिश का इल्जाम हो, इल्जाम लगाते हैं फिर वापस ले लेते हैं। जब उन्हें इल्जाम की जरूरत होती है आयद कर देते हैं, जब उन्हें सूट कर रहा होता है वापस ले लेते हैं। उनकी जो सियासत है वो तो बुनियादी तौर पर इल्जामात और झूठ के गिर्द घूमती है ना। उनका बयानिया भी खान साहब का हमेशा झूठ पर मबनी होता है। वो, मैं तो उन्हें कहूंगा कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के गोएबल्स हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग सच समझना शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, आज का इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।